दमोह से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है और वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जिले के हटा थाने के सनकुइया गांव में एक व्यक्ति ने अपने ससुर और साली को मौत के घाट उतार दिया और इसकी पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला पत्नी के ससुराल न जाने की नाराजगी का है। दरअसल सनकुइया गांव में रहने वाली द्रौपदी अहिरवार की शादी साल भर पहले पन्ना जिले के समरिया थाने के एक गाँव में हुई थी। शादी के बाद से विवाद की वजह से द्रौपदी अपने मायके सनकुइया में रह रही थी। पति बूटिया अहिरवार कई बार पत्नी को लेने आया और जब वो नहीं गई तो मंगलवार की रात उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत है। बूटिया अपनी पत्नी के घर आया, उसने ताबड़तोड़ चाकू चलाना शुरू कर दिया। द्रौपदी को बचाते उसका पिता और साली आए, लेकिन बूटिया आपा खो बैठा था और 3 लोगों को घायल कर वह भाग गया। गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल लाया गया, लेकिन द्रौपदी के पिता और बहन ने दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर अवस्था में द्रौपदी को दमोह के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरे हत्याकांड के बाद फैली सनसनी के बाद जिले के एसपी और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। देर रात आरोपी बूटिया अहिरवार पुलिस गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने मामला कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंदरी तर्कस के लिए दमोह से ब्यूरो रिपोर्ट। शुरू से यह कहानी कि वो लड़की की शादी हुई थी तो बीमार हो गई थी 4 दिन पहले। इससे उनने शादी कर ली बारात में, तो कहीं ठीक है भेज दिया इनने। अब इनको भेज दिया तो 4 दिन रही वहाँ पर लड़की, इनने कोई सेवा नहीं करी उसकी। वो लड़की कह रही हमको अब जब हमारी सेवा नहीं बनाई तो हम क्यों जाएंगे उस घर, हमें नहीं जाना। तो बाप मताई ने खूब कही कि बेटी देखो हमसे तो हम पेट में तो रखेंगे नहीं तुमको, अपने घर में रहना ही पड़ेगा, जाओ हमारे भाई साहब अपना देखो। तो कहते सर तो पिताजी तो हमको ऐसा करो ना दिया फैमिली वगैरह हमको उस घर में भेजो। रोन लगी तो कहीं भाई हम ठेठ कर नहीं भेज सकते। फिर इसके बाद में उनने पंचायत जोड़ी बेई आदमी लवा लाए वहाँ से घर पे, तो हम लोग सारे आदमी गाँव के भी थे। तो पंचायत में बोली जब तुम्हारी नहीं बनती है तो ऐसा करो जो जिसका हिसाब है तो बना लो अपना और अपना अपना देखो, लड़ा भिड़ी मत करना। तो सर इसके मामले में वो सब हो गया। इसके बाद में जो अकेले आओ, बार बार आओ, कब आओ कब नहीं आओ, वो बोला तो धमकी में से कि हम कभी मार के बताएंगे। तो आज उसने वही 9 बजे के करीब शाम को उसको देख नहीं पाया कि कहाँ लोगों 4 बजे के टाइम के समय पे गांव वालों ने बताया कि इसको हमने देखा है, इसको कोनी वाले को गांव में। तब इसने 9 बजे इसने उसको 2 का से 1 जूता पैर पाया है, 1 जूता नहीं पैर पाया और इसने सीधी बीच पेट में चाकू हन गई तो उसको वहाँ से मांस निकल आया। आज क्या हुआ सर? आज की बात है ये। क्या हुआ पूरा बताओ। पूरा आज सर 9 बजे के करीब देखा नहीं है, मतलब बाहर के को है। अभी तो निकलो बाहर, जैसे ही सोचने सीधी चाकू पेट दे पेट में से। तो हल्की लड़की दौड़ी के पापा क्या होगा तो उसने हल्की लड़की हो मारा लो उसको मारा लो। अभी बड़ी दौड़ी तो इसको उसने मारपीट करके मतलब अपनी जान तो मार के भाग गया। अब वो किस्मत से अभी थोड़ी जान है उसमें, अब जो हो जाए भगवान जाने। तो आज ये हो गया सर को मार के भाग गया। कितने लोग खत्म हुए? 2 लोग सर खत्म हो गए हैं, एक घावड़ है अभी थोड़ी। हाँ वो तो देखता है आप कितना कैसा है। थाना हटा के अंतर्गत सनकुइया गांव में आज 9:30 बजे चाकू से मारने की घटना जैसे ही प्राप्त हुई तो हमारे एसटीओपी हटा ने अपने पूरे थाने की टीम के साथ पहुंचा और घटनास्थल पर जब देखा कि 3 लोगों को चाकू मारा गया तो उनको तत्काल हॉस्पिटल लेके आया गया। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान 2 लोगों की मुन्नी लाल और अनीता की मृत्यु हो गई है और द्रौपदी के भी उपचार हैं। पूरे घटनाक्रम में जो द्रौपदी का पति है बूटिया अहिरवार, उसने चाकू से मारा है। वो अपनी पत्नी को लेने आया था, उसको पत्नी को भेज नहीं रहे थे, तो फिर उसने चाकू से अपने ससुर और साली और पत्नी को चाकू से मारा है। चाकू से मारने के कारण उसके ससुर मुन्नीलाल और साली अनीता की मृत्यु हो गई है। सर आरोपी की क्या स्थिति? आप थाना में अपराध पंजीबद्ध को सूचना की जा रही है और आरोपी को पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी।